नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है वाक़या करबला। करबला की जंग क्यों हुई थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है जिसे साहिब मशकात ने किताब फ़तन में दर्ज किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 सालों तक कायम रहेगी और 30 सालों के बाद मलूकियत यानी बादशाहत का आगाज़ हो जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंगोई थी और ये भी फरमाया कि तुम पर मेरी सुन्नत का पर अमल करना वाजिब है और मेरे अलावा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना वाजिब है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साला मदनी दौर जो कि नबूवत और रिसालत की हुकूमत का दौर है, वो निज़ाम इस्लामी सल्तनत का इजमाल है और 30 साल का खिलाफत राशिदा का दौर इस मुस्तक़फ़ी निज़ाम हुकूमत की तफसीर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इत्तला के मुताबिक खिलाफत राशिदा 30 साल बाद ख़त्म हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा बने और उन्होंने 2.5 साल तक हुकूमत की। आपके बाद हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे खलीफा बने और 10 साल तक इस्लाम के खलीफा रहे। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तख्त खिलाफत को जीनत बख्शी। आपका दौर 12 बरस तक रहा। फिर आपकी शहादत के बाद हज़रत अली को मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा चुना। जिस वक्त हज़रत अली ने अपना तख्त संभाला उस वक्त शाम यानी दमिश्क के गवर्नर हज़रत अमीर माविया थे। उस वक्त खिलाफत इस्लामिया का एक सूबा था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत पर बैठे तो अमीर माविया जो कि शाम के गवर्नर थे, उन्होंने आपकी खिलाफत कबूल करने से मना कर दिया। आपके हाथों पर बैत करने से उन्होंने इनकार कर दिया और मुल्क शाम को एक आज़ाद हुकूमत में बदल दिया। अपनी आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर दिया। उनका ये अमल खिलाफत राशिदा से एक बगावत थी। अमीर माविया हज़रत अली के खिलाफ से उनका इनकार कबूल न करना और अपनी गवर्नरी को आज़ाद हुकूमत में बदल देना, शरन और सियासतन ये इक़दाम दुरुस्त न था और यहाँ से एक गलत इक़दाम की शुरुआत हुई। फिर हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह के लिए खलीफा बने। अपनी खिलाफत के ज़माने में आपने देखा, बेशक खिलाफत मेरे पास है लेकिन उम्मत तो 2 हिस्सों में बट गई है। अब शाम दमिश्क के इलाके अमीर माविया की आज़ाद सल्तनत का हिस्सा बन चुकी है और इराक़, मदीना, कूफे में खिलाफत राशिदा है। बहुत सी जंगें भी हो चुकी हैं जैसे जंग सफ़ीन, जंग जमल, लेकिन कोई भी अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है। कोई भी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। हज़रत अमीर माविया अपनी बात पर डटे थे। आपने सोचा अगर ये अमल इसी तरह जारी रहा तो इस्लाम की हुकूमत एक मरकज़ पर यकजा ना हो सकेगी। लिहाजा हज़रत हुसैन ने हक़ पर होने के बावजूद इस उम्मत की बेहतरी की खातिर, उम्मत की खैर और भलाई की खातिर और इस्लाम की ताकत को सियासी तौर पर 2 हिस्सों में बंटने से बचाने की खातिर इमाम हुसैन खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और अमीर माविया के हाथों पर बैत कर ली। ये हज़रत हुसैन की अज़मत थी, आला ज़र्फ़ी थी और उम्मत मुस्लिमा पर उनका एहसान और करम था।
کہ حق پر ہونے کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ جو تفریق پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی جائے گی، اپنی دور اندیش نظروں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ اب جنگوں کا سلسلہ چل پڑے گا، اس سے اسلام کی قوت کو نقصان ہوگا۔ امت کی اجتماعی خیر اور بھلائی کی خاطر امیر معاویہ کے ہاتھوں پر آپ نے بیعت کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ اہل بیت کے فرزند تھے، گلشن مصطفیٰ کے چشم و چراغ تھے۔ جس امت کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس امت کی بھلا دو حصوں میں آپ کیسے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے تھے؟ اس طرح آپ کی قربانی سے اسلام کی حکومت جو دو حصوں میں بٹ گئی تھی وہ ایک جگہ یکجا ہو گئی۔ اب وہ حکومت تو رہی لیکن ملوکیت کو ختم کرنے کے باوجود ملوکیت ہی رہی، وہ پھر خلافت راشدہ نہ بن پائی۔ جس دن امام حسین نے خلافت راشدہ چھوڑی اس دن خلافت راشدہ 30 سال مکمل ہونے سے ختم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال قائم رہے گی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت ملوکیت کی شکل میں ایک وحدت کے طور پر آگے چل پڑی۔ جب امام حسین خلافت سے دستبردار ہوئے اور امیر معاویہ کے ہاتھوں بیعت کی تھی تو دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امیر معاویہ اپنا دور حکومت ختم کرنے کے بعد اپنا کوئی جانشین وہ نامزد نہیں کریں گے اور خلافت کو امت کی طرف وہ لوٹا دیں گے، پھر امت جسے چاہے گی وہ اسے اپنا خلیفہ بنائے گی۔ یہ عبوری معاہدہ تھا تاکہ جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے اور امت پھر نئے خلیفہ کا انتخاب کر سکے، لیکن بدقسمتی عالم اسلام کی ایسا نہ ہو سکا، اور جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ سوال یہ ہے، جب حضرت امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کیوں نامزد کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔